पुकार सुनते तो हैं। आपसे कोई कहे, गरीब आदमी आपके घर में जो झाड़ू पोंछा करने वाली है या कोई और, वो कहे भैया हमारी बेटी का विवाह है, हमारी बेटी, हम तो रिक्शा चलाते, हम तो मजदूरी, हम तो गरीब आदमी है, हमारी बेटी है, थोड़ा सा मदद करो, 5,000 रुपए का सहयोग, 10,000 रुपए आप बारातियों के लिए आटा की व्यवस्था आप करा दो, दाल चावल की व्यवस्था करा दो। तो आप लोग भी, कुछ लोग तो करते हैं, हाँ हाँ तो चिंता ना कर, तेरी बेटी है वो हमारी बेटी, हम मदद करेंगे, जो बनेगा करो, भले आप 100 रुपए की हेल्प करो। लेकिन कुछ लोग उस गरीब आदमी के दुख को देखकर दुखी तो हो जाते हैं, आगे पांव नहीं बढ़ाते। सवाल आपसे है कि जो पैसा है आपके पास, वो आपने किस लिए कमाया है? केवल बैंकों के लिए, तिजोरियों में भरने के लिए? क्या समाज के काम नहीं आएगा वो पैसा? आएगा तो कब आएगा? जब आप मर जाओगे तब। आप लोग इतना जोड़ जोड़ के मर जाते हो ना कि 4 पीढ़ी खाएगी। बेटा तुम्हारे मरने के बाद सुरा सुंदरी का पान करता है, कितना पैसा कमाने की क्या जरूरत, उड़ाओ। बच्चों को टैलेंट देना, योग्यता देना, कमा कमा के पूंजी मत रखना, काबिलियत होगी तो कमा के खा लेंगे। गुणवान बनाना बच्चों को, और आप अपने हाथ से सेवा कर लो। ये दास अनिरुद्ध, हम भी आप लोगों की तरह गृहस्थ आश्रम में, हम गृहस्थ आप लोगों की तरह, जैसे आपका परिवार है वैसे एक परिवार में ये दास अनिरुद्ध भी रहता है, गृहस्थी में रहता है, माता है, पिता है, पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, भाई है, पूरे परिवार के साथ जैसे आप रहते हैं ऐसे गृहस्थी में हम रहते हैं। फर्क इतना है कि गृहस्थी में रह करके हम अपने वो सारे कर्म करने की कोशिश करते हैं जो एक गृहस्थ को करना चाहिए। सदगृहस्थ एक होता है, गृहस्थ एक होता है सदगृहस्थ। अब ये गृहस्थ और सदगृहस्थ में क्या अंतर है? जो अपनी पूरी गृहस्थी सदा सच्चाई और अच्छाई से चलाता है वो सदगृहस्थ, सत्य की राह पर। देखो आप लोग भी कमाते हैं, हम भी कमाते हैं, आप लोग कमा कमा के इकट्ठा करते हैं, लेकिन ये दास अनिरुद्ध जब कमाता है, आपका जब सहयोग मिलता है, जो भी हम कार्य करते हैं उस कमाए हुए धन से क्या करते हैं? गृहस्थ आश्रम में रह करके, गृहस्थ का धर्म है कि द्वार पर आपके कोई आया है तो आपके दरवाजे से कोई अतिथि भूखा ना जाए, क्योंकि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। ये गृहस्थ का धर्म है कि आपके द्वार से कोई अतिथि भूखा ना जाए। तो हम गृहस्थ हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि द्वार से कोई अतिथि भूखा ना जाए, तो हम अपना कर्म करते हुए जो कमाते हैं उसको सेवा में लगाते हैं। आप गौरी गोपाल आश्रम आते हैं तो आपके लिए भरपेट भोजन के लिए द्वार खुले हैं, कभी भी आओ, भोजन करके जाओ। 30,000 लोग नित्य प्रसाद पा रहे हैं। याद रखना, धन को धर्म से जोड़ोगे तो धन बढ़ेगा। आपकी जरूरतें पूरी हो गई, उसके बाद अपने धन को धर्म से जोड़ो। आप लोग ना बांध के रखते इकट्ठा। गृहस्थ आश्रम के लिए ना पैसा जोड़ने की परंपरा है, जोड़ो। क्या कहते हैं? राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई संत ना भूखा। उतना जोड़ो जितने की जरूरत है। बच्चों के लिए जोड़ जोड़ के रखना क्यों? बच्चों को टैलेंट तो कमाओ भैया, हमने जो कमाया है समाज की सेवा में लगाएंगे, तुम अपना कमाओ खाओ। यहां से मर के अनिरुद्धाचार्य को भी जाना है और यहां से मर के आप लोगों को भी जाना है। मैं तो मर के जाऊंगा, भगवान पूछेंगे क्या किया तूने, तो मैं तो अपने पूरे सालों का हिसाब दे सकता हूं कि मैंने 2023 में ये किया, कथा सुनाई, कथा सुनाकर जो पैसा आया माताओं की सेवा की, अन्न क्षेत्र किया,
बंदरों की सेवा की, गायों की सेवा की, और मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी का गला नहीं दबाया, मैंने कभी किसी के जेब में हाथ डालकर पैसा नहीं निकाला, मैंने कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं की। जो मुझे भिक्षा में मिला, ब्राह्मण हूँ, भीख मांगता हूँ, आपसे मांगता हूँ, आप देते हो तो समाज की सेवा कर देता हूँ जितनी बनती है। मैं तो हिसाब दे दूंगा भगवान कि मैंने ये काम किया है। बताओ, मैं आप लोगों के घर आके चोरी करता हूँ?